हमारा बड़ा ही प्यारा साउंड श्री श्याम डीजे साउंड सूरजपुरा। इधर के इधर भागा भागी में नानी बाई की ननंद बाई की दो छोटी छोटी टाबरियां उस पानी में डूब के मर गई। कितना पानी आया हमारा। बयान जी नर्स का हाथ जोड़े, भाई जी पर बंद करो बंद करो। क्यों? क्योंकि शादी का घर और शादी के लिए सामान आया हुआ था, शक्कर न तेल न रसगुल्ला। जो रसगुल्ला कढ़ाई में तरना था ये आंगना में तरे। शक्कर तो सारी पानी में, शक्कर नजर ही नहीं आया। पानी और शक्कर एक। शादी में लोग आया था, अच्छा बाल काला वाला करा के आया था, और जैसे पानी पड़े ना काला बाल भारी करी था। नानी बाई की ननंद बाई की दो बेटियां जैसे ही उस पानी में डूब के मरी, और ननंद बाई ने हाथ को पाड़ी जोर के, यो नर्सी आयो वो मारी छोरिया खाग्यो, वो मारी छोरिया मार लाकी। क्या नर्सी जी ने मारी? पानी में दौड़ी भगी, छोटी थी, घुटना घुटना कमर कमर पानी भरा गया घर में, पूरे घर में। छोटे बच्चे थे, डूब गई, गिर गई, पानी मुंह में चला गया, मर गई। लेकिन अब ननंद भाई ने कही, यो मांडो मैं नहीं होने दूं, यो नर्सी आयो हमारी छोरियां खा गयो, अब तो आनी घर में मांडो नहीं होने दूं। नानी भाई ने जैसे सुना कि मांडो नहीं होने दूं, ननंद भाई ये कह रही है, नानी भाई दौड़ती हुई आई, बोले बाबा जी ननंद भाई यह कहवे है कि मांडो नहीं होने दो। बोले कि क्यों बेटा कहीं हो? कि उनकी दो छोरियां डूब के मर गई। तो यह कहवे कि नरसी ने मार दी। नरसी ने हाथ जोड़े ठाकुर जी के और कहा, बोले हे भगवान क्यों मेरी पग पग पे परीक्षा ले रहा है? मैंने बच्चियों को मारा क्या? नरसी जी ने नानी भाई से कहा, बोले बेटा ये बता कि हम थारा घर मांडा आया, हम कहे थारा छोरा छोरी थारा घर का छोरा छोरी मारबा आया कहीं? नहीं बेटा मैं तो नहीं मारी। नानी भाई ने कहा, बोले पिताजी जो भी हो लेकिन इन बच्चा और के जीवाड़ दो। नरसी जी ने कहा, बोले किसी बात कर रही बेटा? अरे जन्म और मरण ये भगवान के हाथ के काम है, ये मनक के अगर हाथ में अगर रहता तो कोई मरना ही नहीं चाहता। यूं 103 की हो जा तो भी नानो कहाँ गयो, आयो क्यों नहीं खेत पे से? आवाज नहीं हिटे तो आदमी मरना नहीं चाहे हमारा। अगर बेटा ये जीवन और मरण अगर जो किसी के हाथ में रहता तो व्यक्ति कोई नहीं मरना चाहता, चाहे भले 300 साल 500 साल हो जाए तो भी। और अगर ये स्थिति रहती तो बेटा घर में बूढ़ा का बूढ़ा बोले कि घर में एक वैरायटी अलग ही रहती। लेकिन जीवन में परमात्मा ने सब कुछ हमारे हाथ में दे दिया, लेकिन जन्म मरण यश अपयश ये चीजें अपने हाथ में रख ली। इसलिए बोलते कि ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं डाल सकता। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन अगर किसी को कह दो कि आप ठीक है साहब भगवान करे आप मरो, हैं? कितना बुरा लगता है उसको। लेकिन अगर आपने बोल दिया किसी का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन आप गए बढ़िया और हाथ मिलाया और उन्हें ठीक है भगवान आपको जो है थोड़ा बहुत साल बाद मारे, लड़ पड़े आदमी। लेकिन आपने कहा कि आप शतायु हो। शतायु का मतलब होता है 100 साल। 100 साल के बाद क्या? आपने ये कही ना कि आप शतायु हो, आप 100 साल जीवित रहो।
आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन लंबी उम्र के बाद भी कहीं ना कहीं तो स्टॉपेज है। शतायु हो, 100 साल के बाद भी आपकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और ये कब आएगी, इसका कोई किसी के पास प्रमाण पत्र है क्या? क्यों कब आएगी? लोग कहते हैं कि कथा में हमने की बासाब चल जाएगा, बासाब मासाब का काम है कथा भागवत। क्यों? अरे ये काम तो अनका ही है, बूढ़ा ठेढ़ा। अब भजन करवा के अनकी उम्र है। अच्छा तुम्हारी? अरे अभी तो अपन गंज काम करना है। तेरे पास प्रमाण है इस बात का कि तू गंज काम करेगा? इसलिए सारे काम छोड़ के भगवान के भजन करो और मृत्यु का स्वागत करो। लाडली जिस दिन आएगी ये शहजादी जो है ऐसी जाएगी कि जमाना याद करे। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है, बच्चा रोता है और परिवार के सब लोग हंसते हैं। जैसे अंदर से आवाज आती है म्याऊं, और घर वाले कहीं नानो हो, अच्छा, और लोग मिठाई खाओ और ढोल बजे पटाखा फूटे। जिस दिन बच्चे का जन्म होता है, जमाना, बच्चा रोता है, जमाना हंसता है। लेकिन जिस दिन बंदे की विदाई होती है वो हंसता है और जमाना रोता है। लेकिन जमाना उनको रोता है साहब जो जमाने के लिए अच्छे भले काम करके जाए। और नहीं, मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति की अंत्येष्टि जा रही थी, वहां पे एक वेश्या का घर था। वेश्या ने अंदर से अपनी छोटी बेटी से कहा, बोले बेटा देख तो देखिए ये स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। सुनना ये बहुत काम की बात है, ध्यान से सुनना। अंत्येष्टि के लिए मुर्दा जा रहा है, लोग राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ऐसा बोलते हुए जा रहे हैं। और अंदर से वेश्या ने कहा कि बेटा जा तो देखिए ये स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है। अब ये बात कहते हुए एक व्यक्ति ने सुन ली कि कर्म से वेश्या, लेकिन ये इसकी बच्ची को कह रही कि ये मरा हुआ आदमी स्वर्ग जा रहा है कि नरक जा रहा है, देख के आ। उस व्यक्ति ने, पन्नालाल जी जैसा समझदार था, वो उस बच्ची के पीछे पीछे हो लिया। कुछ दूर बच्ची गई 10-20 कदम, और 10-20 कदम के बाद उसने अपनी माँ को आके कहा कि माँ ये स्वर्ग जाएगा। और जैसे ही बेटी ने ये कहा कि ये स्वर्ग जाएगा, वैसे ही उस सज्जन ने उस वेश्या से पूछा कि मेरे को ये राज बताओ, बैठो, मेरे को ये राज बताओ कि आपको ये कैसे पता चला कि ये स्वर्ग जा रहा है कि ये नरक जा रहा है। तो बोले कोई बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी बात। बोले कि कैसे? बोले कि ये बात आपको नहीं मालूम? बोले नहीं। बोले आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप समझदार नहीं हो, आपने गुरु नहीं किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया। तो बोले ये छोटी सी बात तो मेरी ये बच्ची जानती है। उस व्यक्ति को और आश्चर्य हुआ कि अरे यार अपनी इतनी उम्र होगी और अपने को अभी स्वर्ग जाता है आदमी की नरक जाता है ये मालूम नहीं पड़ती, और इस वेश्या की छोटी सी बच्ची जो है इस रहस्य को जानती है। उन्होंने कहा कि मेरी बच्ची जानती है। बच्ची से पूछा, बोले बेटा बता दो इन अंकल जी के कि भी जो मरिया भी स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? तो बोले स्वर्ग जाएगा। बोले स्वर्ग कैसे जाएगा? बोले मैं पीछे पीछे उस मैयत में मैं पीछे पीछे गई तो लोग ये बात करते हुए जा रहे थे कि बहुत भला आदमी था यार, बहुत गांव में बहुत अच्छा काम करता, सब काम में हिस्सा लेता था, सबका दुख सुख में जो है मिलता जुलता था, सेवा करता था, अच्छा आदमी चला गया यार, अभी तो और जरूरत थी, इसलिए वो स्वर्ग जाएगा। इसलिए स्वर्ग जाएगा क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे हैं, उसके कर्म अच्छे हैं, इसलिए वो स्वर्ग जाएगा। जीवन में महाराज अपने कर्मों को
अच्छा करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि मौत कब आएगी कोई भरोसा नहीं। कि भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से अंधे हो जाओगे, दर्द तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, राधे। दर्द तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर, दरस कर, जय हो। दरस कर मत जवानी में जय दे। बुढ़ापा जय हो। किसने देखा है। मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से सुन नहीं सकते, कर्ष तुम कर नहीं सकते। कान से सुन नहीं सकते, भजन तुम कर नहीं सकते। कान से सुन नहीं सकते, भजन तुम कर नहीं सकते। कान से सुन नहीं सकते, भजन तुम कर नहीं सकते। भजन करो, भजन करो, भजन करो, मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
कहे बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो सांवरिया सेठ की जय 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 श्री राधे। और महाराज नानी भाई ने कही, बोले बाबूजी कहीं भी करो, बाबा जी कहीं भी करो, लेकिन इन बच्चों के तो जीवानी पड़े, नहीं तो हमारी चोरी को मांडो रुक जा। नरसिंह मेहता ने प्रार्थना करी कि सांवरिया ये कलंक भी मेरे ऊपर ही लगना था, इस कलंक से बचा रहे मेरे ठाकुर। कि जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो मरियोड़ी चोरियाएं पाछी जीवाई हरी। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, नरसिंह जी ने केदारा राग गाया और कहा, बोले कि बाबा तो ठाकुर मेरे को इस कलंक से बचा। और मेरे ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की महाराज नरसिंह के ऊपर कि मरियोड़ी चोरियाएं पाछी जीवाई हरी। मरे हुए को जीवन कौन दे सकता है? मरे हुए को जीवन अगर देने में कोई समर्थ है तो वो सिर्फ 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 कल परमात्मा है। आज नरसिंह के सामने जब दोनों चोरियां, जब दोनों बेटियां, हमारी मम्मी कटे, हमारी मम्मी कटे, उठ के जब पानी में से भगी ना, तो अब तो बयान जी चमत्कार वो गयो साहब, वो चोरिया मर गई थी और वापस जिंदगी करी। अब तो नरसिंह जी के जीवन को नो तो देना पड़े। स्वार्थ से, समाज के डर से कि 4 दिन हो गए, अगर कोई मर जाएगा तो बदनामी होगी, उस बदनामी के डर से नरसिंह को घर बुलाया। और घर बुलाने के बाद जब ये घटना हुई और दोनों बेटियां, जब नंदल बाई की दोनों बेटियां जब जिंदा होगी, तो नानी बाई के सास ने विचार किया कि अब तो बेई जी के जिमानों पड़े। नानी बाई की सास नरसिंह जी के पास आई और दोनों हाथ जोड़े और कहा कि ब्यायण जी राजी हुआ, आया नरसिंह पास, और जीवन की मनवार करे नानी बाई की सास। बेजी साहब आप पधारो, भोजन कर लो। नरसिंह जी की कृपा, 4 दिना में आज भोजन की पूछी। वारे धन्य भाग, वारे ठाकुर जी आज इनके मुंह से खिलवाई कि नरसिंह जी जिम लो, नहीं तो 4 दिन से गांव के बाहर पड़ा, कोई ने पानी की नहीं पूछी। श्रीरंग जी ने, श्रीरंग जी कौन? नानी बाई के ससुर। श्रीरंग जी ने जो घर के मेहमान आए थे, जो रिश्तेदार आए थे, उनके लिए 1 पंगत, और 1 पंगत केवल नरसिंह जी और उनके साथ में जो सूर्य स्वामी आए उन लोगों की। 1 पंगत जो सारे मेहमान थे, उस मेहमान की पंगत में 4 सामान, सेव, पूड़ी, नुक्ती और भजिया। भाई पावना आया अगर तो माल तल खिलाना पड़े, जैसो हाथ सर के हंसो, लेकिन पंचे की रसोई तो पंचे के हिसाब से बने। तो श्रीरंग जी ने जो मेहमान आए उनके लिए कितने सामान बनाए? अरे राम, कथा सुन रहे हो कि केवल मेरे को देखने आए? बोले ना। हाँ, क्या क्या? सेव, नुक्ती, पूड़ी। हाँ, कथा सुनते हो तो कथा में बैठ के सुना करो। केवल कथा आनंद लेने की नहीं है, कथा संस्कार देने की चीज। मेरे को यहाँ पे एक चीज बहुत बढ़िया लग रही है पिछले 4 दिन से, कि सामने की जो लाइन है हमें हमारी कथा के श्रोताओं की, उसमें बच्चे बैठे हैं। लोग बहुत सारे जो कथा सुने, कहीं करोगे, यही रहो। हम बच्चों को कथा में नहीं ले जाते, क्यों? मस्ती करेगा। अरे ये मस्ती नहीं करेंगे तो कोई पन्ना लाल जी मस्ती करेंगे?
इनकी उम्र है मस्ती करने की। कल आरती के समय दुर्गेश जी का जो छोटा हो खूब उलट उलट कर रहा दौड़ रहा था, जैसे दुर्गेश जी ने डांटा तो उसके हाथ में फूल थे तो फूल फेंक दिए, फेंके थे। मैं सब देखता हूँ, यहाँ ये जगह ऐसी है महाराज की, यहाँ से आप सब दिखते एक एक अलग अलग, कौन ताली बजा रहा है कौन नहीं बजा रहा है। लेकिन मेरे को क्या करना, मैं तो मेरे आनंद के लिए, मैं तो मेरे ठाकुर जी को कथा सुनाना आया हूँ, मैं आपको कथा सुना नहीं सकता। जो ताली वहां से बजाएगा तो अरे मेरी निगाह पड़े नहीं पड़े, इधर की लाइट बंद कर दी आपको गर्मी नहीं लगे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इसकी निगाह में भी आप नजर नहीं आ रहे हो। इसकी निगाह तो चींटी को कण हाथी को मन, ये तो हजारों आंख वाला है, लाखों आंख वाला है, इसके पास तो हर आदमी के लिए एक आंख है। एक बार एक महाराज के पास दो शिष्य गए, बोले हमें गुरु दीक्षा दे दो। गुरु दीक्षा देने के लिए उन्होंने उनको एक छोटा सा एक मुर्गे का बच्चा दिया छोटा सा, उन्होंने कि जाओ और जहां इसको कोई नहीं देखे इसको मार के लाओ, फिर मैं तुम्हें, ये तुम्हारी परीक्षा है, मैं परीक्षा लूंगा, उसके बाद तुम्हें शिष्य बनाऊंगा। एक भाई तो गए और ऐसे पर्दे के पीछे जाके लाके तुरंत गुरुजी, उन्होंने गुरुजी पहले मैं आया तो पहले दीक्षा मेरे को, तो उन्होंने की बैठ जा। वो दूसरा अब आए अब आए अब आए भी बहुत देर तक, 2-3 घंटे बाद वो आया तो उसके हाथ में वो जो है चूजे का बच्चा था, वो ऐसे वैसे ही था। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे को आपसे दीक्षा नहीं लेनी। बोले क्यों? बोले मेरे को ऐसी कहीं जगह ही नजर नहीं आई कि जहाँ पे कोई मेरे को नहीं देख रहा हो। आपने कहा था कि जहाँ कोई नहीं देखे वहां पे ये काम कर लाना, लेकिन मैं जहां गया वहां कोई ना कोई देख रहा था। बोले कि मैं, संध्या के समय की बात है, उसमें सूर्य उदय था, तो बोले कि मैं पूरे समय घूमता रहा, फिर जब मैं देखूं तो सूरज देवता मेरे को देख रहे थे। अब कैसे, इधर संध्या होगी तो चंद्रमा देवता मेरे को देख रहे, मेरे को आपका शिष्य नहीं बनना। उन्होंने कहा ठीक है, उस एक को भगा दिया। उन्होंने तू जा। अर्थात हमने परमात्मा के काम को किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, अपने मन को अच्छा लगे, अपने मन को ये जानता है। आज ठाकुर जी ने ऐसी लीला रची कि दोनों बच्चियां जिंदा होगी और भोजन की पंगत पड़ी, पंगत में एक पंगत में 4 सामान, सेव, नुक्ती, पूरी और भजिया, और दूसरी पंगत यानी किसकी, नरसिंह जी और नरसिंह के साथ में जो सूर्या स्वामी आए उन लोगों की, उनकी पंगत में बासी कुसी खिचड़ी, ऐसी बासी खिचड़ी और इतनी चीटी खिचड़ी महाराज कि थाली में रखो तो चम्मच नहीं छोड़े, फिर चम्मच से 3-4 बार जो है करो तो आधी चम्मच में और थोड़ी सी थाली में, इतनी चीटी। नरसिंह जी के साथ में जो सूर्या स्वामी गए हैं, सबके सब अंधे हैं, नजर नहीं आता। थाली में हाथ फेरियो, नरसिंह जी हो, बोले कहीं कि यो कहीं है कि तमें कहीं लागे कि माँ के तो खिचड़ी लागे, तो बोलिए खिचड़ी है। तो नरसिंह जी अपन तो मांडा का घर आया, नी पूड़िया नी सीरो, उस समय में सीरा बनता था कि नी पूड़िया और नी सीरो। नरसिंह जी ने कि चुपचाप बैठे रहो, 4 दिन हो गए ना, ये जो मलियो सामने वही ठाकुर जी के दुख देखे यही खा लो, अपने जैसा पावना रे नहीं, उनके असे समान आए, बैठे रहो। इधर नरसिंह जी ने बिठाए कैसे, श्रीरंग जी ने बिठाए कैसे, जैसे ये भीम कालम है ना, इधर वालों का सबका मुंह इधर, इधर जो 16 लोग बैठे हैं उनका मुंह इधर, एक दूसरे की पीठ तरफ, ताकि सुसंपट नहीं बढ़े कि इधर की पंगत में क्या परसा।
जिसके मन में एक बार अगर रिश्तेदारी में किसी को लेकर के अगर खटावन पैदा होगी, वो खटावन जीवन भर रहेगी। चाहे बोले आप बाद में भाव प्रेम कितने मिल जाओ, लेकिन मन में ये तो रहेगी कि यार बेइज्जती है। वो प्रेम पैदा नहीं हो सकता जो आपकी रिश्तेदारी होते समय जो प्रेम था कि बेजी, अरे वाह वाह साहब, वाह वाह साहब, अरे हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, और एक दूसरे के लिए समय दे रहे, एक दूसरे से मिलने के लिए जिरापुर खिलचीपुर राजगढ़ जा रहे। बेजी क्या कोई कार्यक्रम में, छोटा सा कार्यक्रम है तो सारे परिवार के जा रहे, प्रेम है, क्यों? नई रिश्तेदारी है। लेकिन अगर एक बार अगर बीच में अगर खटावन पड़गी तो कि 2.5 अक्षर प्रेम का, ये जो बीच की जो कड़ी है ना, एक बार महाराज अगर मन मुटाव हो गया किसी से तो फिर जीवन में वो प्रेम पैदा नहीं हो सकता। आज श्रीरंग जी के मन में नरसिंह जी को लेकर के द्वेषता है, दुराभाव है, वो नरसिंह को पसंद नहीं करते। मजबूरी है कि आ गया और घर पे औरत ने नोता दे दिया तो श्रीरंग जी, लेकिन दिमाग लगाया, सब मेहमान का मुंह इधर और नरसिंह जी की टीम का मुंह इधर। नरसिंह जी ने खिचड़ी देखी तो इतनी चीठी महाराज, और वो भी बासी खुशी, फेंक नहीं थी वो परस दी, बदबू आए उसमें से। नरसिंह ने कहा कि 4 दिन में तो मिली है, और वो भी ऐसी बासी खुशी। सांवरा ये कैसे गला के अंदर जा रहे भाई, ये तो गला के अंदर अंदर दे गलो न बाहर आए, कैसा खाएंगा इन्हें। ठाकुर जी ने की कि तू चिंता क्यों करे, अरे मैं तो मेरे भक्तों के मुंह से खाता हूं, तू भोग तो लगा। नरसिंह भगत है, जो भी खाता है पहले भगवान को अर्पण करता है और उसे प्रसाद रूप में खाता है। जो ठाकुर जी को भोग लगाया उसी में से खाना। नरसिंह ने कहा कि सांवरा या तो कसा गला के नीचे उतरे, ठाकुर जी ने की तो भोग तो लगा। और नरसिंह जी ने तुलसी दल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के और ठाकुर जी के सामने भोग लगाया। किसका? उस खिचड़ी का। किधर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलवीर। जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगाया महाराज, ऐसी कृपा करी मेरे ठाकुर ने, ऐसी कृपा करी, गरम हो गई खिचड़ी, चावल हो गया खीर। किधर तुलसी अर्पण करी आरोगो बलवीर, गरम हो गई खिचड़ी और चावल हो गया खीर। साग पात सरसा हुआ, पापड़ और पित्तौर, सटरस भोजन हो गया, जद आरोग्यो रण छोड़। 56 प्रकार का भोग हो गया महाराज। इधर मेन पंगत में रिश्तेदार की में कहीं सामान बोलो, हाँ, सेव पूड़ी नुक्ती और भजिया, और इधर 56 प्रकार का सटरस भोजन हो गया, जब आरोग्य हो रण छोड़। ओ महाराज, सेव न पूड़ी न नुक्ती न गुलाब जामुन न मिठाई न रसगुल्ला, थाली में तो मावे नहीं। सूर्या मारे सबड़ का, सूर्या मारे सबड़ का, नरसिंह करे मनुहार। उधर भरियो भावे नहीं, भरिया रहा सब थाल। जो 16 सूर्या स्वामी है, 4 दिन का भूखा है महाराज। सड़ल सड़ल सबड़ का गाय का मारे, अरे पहला राबड़ी का मारता था, हैं सबड़ का,
घर में बीच में अगर उसारा में बैठकर रावड़ी खींच रहा हो तो बाजार में ईट वाला मालूम पड़ जा क्या चाल रही है अंदर। आज सूर्या स्वामी और 4 दिन से भूखे हैं तो सबड़ का मार वाला गया काय का खीर का, जो बासी खुशी चावल की खीर खिचड़ी थी खीर बन गई और 56 प्रकार के भोग तैयार हो गए थाली में कि सूर्या मारे सबड़ का नरसी करे मनुहार। नरसिंह जी परस रहे हैं और सूर्या सबड़ का मार। इधर दूसरी पंगत में जो बैठा वो पावना था उनने की क्या थाली में सब कहीं सामान नहीं कि जेका सबड़ का मारे। सेव नुक्ति और पूड़ी और भज्जा और 4 सामान में सबड़ का मरे गए। दुर्गेश जी सबड़ का मरे नहीं मरे तो उनने की यार ये नरसी की लाइन काय का सबड़ का मारनी। एक भाई बहुत उतावलो तो उन्हें जो उन्हीं के परसे वो परस के ओ मारा बाप अतरा सामान पूरी थाल भरा रही। ओ गुलाब जामुन ने रसगुल्ला ने देखो तो बर्फी ने ओ पेड़ा ने कलाकंद ना जाना पूरी थाली चकाचक भरा रही। उनने की कि श्री रंग जी ने बेईमानी करी अपने साथ। अनका जो खास भेजिए अनका नाना का जो ससुरा है उनकी लाइन में तो अतरा सारा सामान और माँ की लाइन में खाली 4 सामान। वो एकदम से खड़ो हो गयो। उनने क्या रहे श्री रंग जी ने जो है पंगत भेद करियो अनका रिश्तेदार के ज्यादा सामान और अपने कम। अब रसोई का त्याग रसोई का बहिष्कार करें, हम रोटी नहीं खा रहा हम रोटी नहीं खा रहा। सब खड़ा हो गया एक साथ। श्री रंग जी ने अपनी पगड़ी उनके पांव में रखी। मेरी लाज रखो मेरी रसोई की लाज रखो। मैंने तो नरसी को कोई सामान नहीं पड़ता, ये कोई मायावी है, ये कोई तंत्र मंत्र से इन्हें ये सब कर लिया। मैंने तो इसके बासी कुसी खिचड़ी रखी थी। सच्चाई 7 पाताल घोड़ के ऊपर आती है एक ना एक। आज श्री रंग जी का पाप फूटा और उनके मुंह से पंचों के सामने ये निकला कि ये नरसी मायावी है। मैंने तो इसको बासी खुशी खिचड़ी परसी थी लेकिन इसने ना मालूम कौन सी माया करी महाराज। और ये इतना सामान मेरी रसोई की लाज रखो। अगर पंच लोग अगर ये चाहे समाज के लोग अगर ये चाहे और किसी को अगर दंड देना चाहे तो सबसे बड़ी ताकत है कि उसके घर कोई कर्यावर हो तो रसोई का त्याग कर दो। कितने ही बड़ा सेठ जी हो कितने ही नाम वाला हो अगर जाति समाज के लोग अगर भोजन करने नहीं आए ना तो उसकी समाज में 2 कौड़ी की नहीं रहती। आज श्री रंग जी ने जाति समाज के लोगों के सामने अपनी पगड़ी उनके पांव में रखी। मेरी पगड़ी की लाज रखो, रसोई का त्याग मत करो, रसोई से मत उठो। इधर 16 सूर्या स्वामियों ने तो डकार ली। नरसिंह जी कहीं क्या बड़े 4 दिन नहीं मले तो भी अब 4 दिन नी भी मले तो कोई बात नहीं, आनंद हो गया। क्या माल अब बेजी ने क्या माल गया। नरसिंह ने की अच्छा बेजी ने खबड़ी हो, बेजी वाला तो गला के नीचे भी नहीं जाता। ये तो सब मेरे ठाकुर जी की लीला है, मेरे जो है कृष्ण कन्हैया की कृपा है। चलो अपन जो है अंजार घूम के आते हैं। क्या हुआ चलो भोजन तो हो ही गया। चलो अब अपन शहर देख के आते हैं। जब गांव का व्यक्ति बड़ी जगह जाता है तो उसके मन में ये भाव रहता है चलो यार अब थोड़ी देर घूम फिर के आए, यहाँ देखे तो सही यहाँ के नजारे। सब लोग अंजार में इधर नरसिंह ने श्री रंग जी ने ऐसा किया। ये जो ठाकुर जी के अन्न प्रक्षालन के लिए जो गेहूं ला रहे हैं अभी थोड़ी देर वहीं अपने पास ही रहने तो फिर ठाकुर जी को बात